हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए ओके। अच्छा पेंसिल पेन वगैरह से चीजें बनाना जो भी बनाओगे, ठीक है। चलिए, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्रीज। एंगल एक्स वाई जेड है हमारे पास कोई, तो हमारे पास फिगर नहीं तो बना लेती हूँ। मान लेती हूँ कि मेरे पास एंगल एक्स वाई जेड है, तो अगर ये ऐसे करके हुआ कुछ, है ना, या इधर की साइड बना दो, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ होगा, और ये 64 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल सही होगा कुछ, है ना। तो ये हो जाएगा 64 डिग्री, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स वाई जी, है ना। एक्स वाई जेड जो है वो मेरा 64 डिग्री का है। कोई डाउट है इसमें? नहीं है, ओके। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को हम पी तक ले गए। इफ रे वाई क्यू एक्स वाई को आप ले गए पी तक, तो एक्स वाई को आप ले गए हो पी तक, मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। एक्स वाई को आप इस पी पॉइंट तक ले गए, ठीक है, ओके। एक्स वाई को आप पी तक ले गए। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू जो है बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को, तो ये रे वाई क्यू जो है, ये वाई है, ये क्यू हो गया, ठीक है, ये पी था, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स अगर ये एंगल 1 है और ये एक्स के बराबर है, तो ये एंगल 2 जो है वो भी एक्स के बराबर ही होगा। ये भी किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। वाई? क्योंकि जब भी कोई चीज बाइसेक्ट करती है दैट मींस दीस द टू थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो जब भी कोई चीज आपका बाइसेक्टर आ जाए, जैसे लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एक एंगल और दूसरा एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ फिगर है, ठीक है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब आपको ये वाला एंगल जो है एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स भी निकालना है। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल भी आपने निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी हलवा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना चाहिए, आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, है ना। तो फिगर आपकी ये बन गई, ठीक है, ओके। तो पहले अभी मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, लास्ट में दोबारा से एक बार ये फिगर बनवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। चलिए, ओके। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर वैसे मैं, चलो बनवा दूं क्या, दोबारा बनवाई थी अभी, है ना, ठीक है। तो इट इज गिवन दैट एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो आपने क्या करना है, आपने एक 64 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल की तरह लेना है कुछ, ठीक है। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन पे आपने 64 डिग्री जैसा कुछ एंगल बनाना है। ये हो गया आपका 64 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका जी, ठीक है। तो एक्स वाई जी जो है वो 64 डिग्री का एंगल है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। एक्स वाई को पी तक हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई को पी तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, स्ट्रेट लाइन लेना, ठीक है। एक्स वाई को आपने पी तक प्रोड्यूस किया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से आप क्या करो, फिगर ड्रॉ करो। तो हमने कर दी, ठीक है, ओके। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, रे वाई क्यू है कोई, ठीक है, जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी। तो एंगल जेड वाई पी ये है, तो रे वाई क्यू कहीं ना कहीं यहाँ ही होगी, है ना। तो रे वाई क्यू जो होगी वो यही होगी। तो रे वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को। तो मान लो अगर ये एक्स डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, ये भी एक्स डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वल पार्ट्स में उस चीज को डिवाइड करती है, ठीक है। एंड ओके, अब आपको क्या करना है, एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल निकालना है, और एक्स वाई क्यू तो निकालने के बाद क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो पहले है आपको ये प्लस ये निकालना है, दैट मींस यू शुड नो द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आपको एक्स की वैल्यू पता है तभी तो एक्स प्लस 64 डिग्री करके आप वैल्यू निकालोगे। तो वही कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो मैं बोलती हूँ एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू, एक मिनट, गिवन लिखोगे? हाँ गिवन भी तो लिखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे गिवन, तो हम लिखेंगे गिवन, गिवन लिखेंगे एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रूफ को, ठीक है, ये सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने देखा कि ये जो है ये क्या है, एक लाइन होगी, है ना। ये क्या है, एक लाइन होगी। तो मैं क्या बोलती हूँ, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जी, प्लस एंगल क्यू वाई जी, ठीक है, प्लस एंगल क्यू वाई जी, प्लस एंगल जी वाई एक्स, प्लस एंगल जी वाई एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों 180 डिग्री के इक्वल होगा, बताओ क्यों 180 डिग्री के इक्वल होगा? क्यों क्यों क्यों? बिकॉज दिस इज अ लाइन, क्योंकि ये लाइन है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो इन सब का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो पी वाई क्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स लिख सकती हूँ,
ठीक है। फिर क्यू वाई जी की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स लिख सकती हूँ, प्लस जेड वाई एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, 64 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास गिवन था। इज इक्वल्स टू कितना था सम, 180। तो यहाँ पे मैं 180 लिख देती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने 180 लिखा तो ये कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x, एक्स प्लस एक्स 2x होता है, प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, 180, है ना। ओके, अब नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x वुड बी इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री, है ना। तो 180 में से 64 जाएंगे, तो इसको हम जो है एक बार माइनस करके देख लेते हैं। तो 0 में से 4 जा नहीं सकता, मतलब 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 7 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 1, है ना, और ये 1 बचेगा। तो मेरा x जो है वो आया कितना, सॉरी 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 सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी है ना। हाँ, मैं सही तो कर रही थी। तो 10 में से 4 गए 6, ठीक है, और 7 में से 6 गए 1, और 1 बचा, ठीक है, 116 डिग्री ही आएगा, बिल्कुल सही था। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 116 बाय 2। क्यों बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जार, 2 5 जार एंड 2 8 जार, है ना। तो मेरा x जो है वो कितना आ गया, 58 डिग्री का आ गया। अगर ये मेरा x 58 डिग्री का आ गया, तो बेटा ये भी 58 डिग्री का होगा, और ये भी 58 डिग्री का होगा। क्यों, बिकॉज क्यू वाई वॉज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, है ना। दैट मीन्स दिस प्लस दिस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू दिस। ओके, तो अब हमें क्या बताना था, एंगल जेड वाई पी की वैल्यू पता थी, हाँ। ओके, अब हमें बतानी थी वैल्यू एक्स वाई क्यू की। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं लिख दूंगी एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। बेटा एंगल एक्स वाई क्यू कैसे बनेगा, एंगल एक्स वाई क्यू कैसे बनेगा, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई एक्स, है ना। एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई एक्स से बनेगा, जेड वाई एक्स से ही बनेगा, है ना। ओके, अब यहाँ पर ये जेड वाई क्यू क्या था, एक्स था ना, है ना। तो जेड वाई क्यू कितना था, एक्स था, है ना। या फिर इसको मैं क्या लिख देती हूँ, एक्स प्लस जेड वाई एक्स। अच्छा, जेड वाई एक्स की वैल्यू भी तो है हमारे पास, तो जेड कितना था, 64 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये एक्स की वैल्यू कितनी आई, बाय 1, है ना, बाय 1। अच्छा, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ये अगर इक्वेशन 1 है तो बाय 1 लिखूंगी मैं इसमें, बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अनुसार एक्स की वैल्यू कितनी थी, 58 डिग्रीज, कितनी थी, 58 डिग्रीज, प्लस ये कितना था, 64 डिग्रीज। तो 58 प्लस 64 कर लेंगे, ठीक है। तो 58 प्लस 64 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 8 प्लस 4 12, ठीक है, 2 1 कैरी ओवर होगा, 6 प्लस 6 12, तो 122। तो 122 डिग्रीज आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी वैल्यू 122 डिग्री किसकी आई है, आपकी वैल्यू 122 डिग्रीज आई है एक्स वाई क्यू की। तो ये वाले पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, 122 डिग्रीज। कोई डाउट, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या था, ये एक्स था, ये एक्स था, ये 64 था, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, उसकी वजह से कितना हो जाएगा, 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, जो भी हमारा आया, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू है डिवाइड बाय 2 कर देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी, अब एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आई, हमें जेड वाई, सॉरी, हमें एक्स वाई क्यू निकालना था। एक्स वाई क्यू निकालने के लिए मैंने एक्स की वैल्यू प्लस 64 करा, तो मेरे पास ये एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई। वेरी नाइस, इजी क्वेश्चन। कोई डाउट, ओके। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो इसको मैं अब यहाँ से रब कर रही हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। चलो डन, ओके। तो अब मेरे पास आ गया है ये पूरा 122, है ना, ये पूरा आया मेरा 122, ये 58 आया, ये 58 आया, ठीक है। अब मैं बाकी चीजें जो है इसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ, मतलब बाकी चीजें रब कर रही हूँ, ओके, ठीक है जी। ओके, तो हम करते हैं क्यू वाई पी। अब हमें निकालना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो क्यू वाई पी, अच्छा, तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। अरे यार बताओ क्या दे रहे हैं हमें हलवा क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो बेटा जी हम क्या करेंगे, इसका उल्टे वाले का निकालेंगे मेजर, है ना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, पीछे वाला। तो ये कितना था, ये एक्स है, तो इसका पीछे वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस क्यू वाई पी, मतलब 360 माइनस 58, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं निकालूंगी, पहले तो मुझे पता होना चाहिए एंगल क्यू वाई पी कितना है। तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्रीज इज इक्वल्स टू 58 डिग्रीज, है ना। 58 डिग्री ही आया था, हाँ जी 58 डिग्री ही आया। तो एक्स वाई पी जो है, सॉरी क्यू वाई पी जो है वो एक्स के इक्वल है, और वो है 58 डिग्रीज, ठीक है। ओके, अब मैं निकालती हूँ रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी वो कितना होगा, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स पूरे एंगल में से उसको माइनस कर दो तो बाकी बचा हुआ एंगल ही आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी कर देंगे, 360 में से क्यू वाई पी को माइनस कर देंगे, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 360 डिग्री माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी 58 डिग्री, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री
-58 डिग्री। अब 58 डिग्री माइनस कर रहे हो, 0 में से 8 जा नहीं सकता तो क्या होगा, 10 लेंगे हम, है ना। तो 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 5 में से 5 गए 0, ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 में से ठीक है 332, ठीक है। तो 360 में से 58 माइनस करेंगे तो 302 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 था, 5 में से 5 चला जाएगा 0, और ये 3 भी बच जाएगा, हमने कैरी ओवर लिया ही नहीं था, तो ये आ गया 302, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट भी, ठीक है। तो हम एक बार आंसर लिख लेते हैं लास्ट में। आंसर जो आया वो है मेरा एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू वो कितना आया था, एक्स वाई क्यू आया था हमारा 122 डिग्री का, ठीक है। और हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आया था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आया है मेरा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आया मेरा 302 डिग्रीज, 302 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। यहाँ हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी अच्छे से कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, सारे क्वेश्चन समझ आ गए, तो बहुत 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 ज्यादा आपको बधाई हो, अच्छी बात है ये बहुत ज्यादा, और मेरे लिए भी खुशखबरी की बात है कि मेरे बच्चों को, मतलब मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से चीजें समझ आ गई है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2। अगर आप चाहते हो कि मैं थ्योरम्स एग्जांपल्स वगैरह भी बताऊं, या अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आप क्या करना है, आपने करना है मुझे कमेंट, और कमेंट में बताना है कि मैम ये वाला चैप्टर हमें समझ नहीं आ रहा, आप इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन डाल दो। अगर आप ऐसा कमेंट करोगे तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी, और साथ ही साथ मैं उस पर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ठीक है। तो अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी अपने दोस्तों के साथ यार इसे शेयर कर दो, चाहे वो स्कूल के हो, ट्यूशन के हो, या कहीं के भी हो, बट शेयर जो है बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और उसी से आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है जी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।